ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे 24 मई को आने वाले शनि प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी, जो केवल शिव कृपा ही नहीं बल्कि शनि दोष से मुक्ति दिलाने वाला अत्यंत पुण्यदायक दिन भी है। आइए सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का क्या महात्म्य है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को आता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य के जीवन के सभी दोष, बाधाएं और दुख समाप्त हो जाते हैं। जब यह व्रत शनिवार को आता है तब इसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और शनि देव दोनों की पूजा का विशेष महत्व होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से शनि की साढ़े साती, ढैया और महादशा से मुक्ति मिलती है। जिन जातकों की कुंडली में शनि ग्रह पीड़ा दे रहा हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत से रोग, शोक, दरिद्रता और शत्रु बाधा समाप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत करता है, उसे दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य, धन, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इस प्रदोष व्रत की पुरानी कथा क्या है। बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंतिका नगरी, जिसे आज उज्जैन कहा जाता है, वहां चंद्रसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और परम शिव भक्त था। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि वह राजमहल से अधिक समय शिव मंदिर में व्यतीत करता था। राजा प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करता, रुद्राभिषेक करता और निरंतर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करता रहता। शिव भक्ति उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। उसी नगरी में एक ब्राह्मण बालक था। नाम था श्रीक। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत सात्विक, निर्मल हृदय और प्रभु भक्त था। वह रोज मंदिर जाता और राजा की तरह ही एकाग्र होकर भगवान शिव के सामने बैठ जाता। एक दिन उसने राजा चंद्रसेन को ध्यान मग्न देखा और स्वयं भी शिवलिंग के समक्ष बैठकर मंत्र जाप में लीन हो गया। वह बालक इतना तल्लीन हो गया कि रात बीत गई, पर वह शिव ध्यान से अलग नहीं हुआ। इसी समय पास की एक द्वेषपूर्ण राज्य की सेना ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। राजा और मंत्रीगण चिंता में पड़ गए। सेनाएं तैयार की गई, परंतु शत्रु बल अधिक था। नगरवासियों में हाहाकार मच गया। राजा और उसका पुत्र चिंतित थे, किंतु वह बाल ब्राह्मण श्रीक, जो शिव ध्यान में लीन था, उसने एक भी भय नहीं दिखाया। वह निर्भय होकर शिवलिंग के समक्ष बैठा रहा, व्रत रखा और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करता रहा। रात्रि में जब प्रदोष काल आया, तब उस बालक ने ध्यान से शिव जी को पुकारा। हे नीलकंठ, हे करुणामय, हे भोलेनाथ, मेरी कोई शक्ति नहीं है, आप ही नगर की रक्षा करें। मैं आज व्रत पूर्वक आपकी आराधना कर रहा हूँ, कृपया अपनी कृपा की वर्षा करें। उसकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तू धन्य है जो त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मेरी भक्ति करता है। वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। तू निर्भय हो जा, मैं स्वयं नगर की रक्षा करूंगा। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी, जिन्होंने पल भर में ही शत्रु सेना को पराजित कर नगर को संकट से मुक्त कर दिया। राजा, प्रजा और सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। सबने देखा कि एक बालक की भक्ति से स्वयं महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, इस तिथि को मैं विशेष रूप से अपने भक्तों के समीप रहता हूँ। जो त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में उपवास रखकर मेरी पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे समस्त रोगों, शत्रुओं,
ग्रह बाधाओं और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसके पश्चात राजा चंद्रसेन ने और बालक श्रीक ने इस व्रत को पूरे नगर में प्रचारित किया। सभी ने इसे अपनाया और उज्जैन नगरी में फिर कभी कोई संकट नहीं आया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निर्भय भक्ति, निष्कपट श्रद्धा और प्रदोष काल में भगवान शिव का स्मरण जीवन में असंभव को भी संभव बना देता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां भगवान का नाम है वहां संकट ठहर ही नहीं सकता, और जो सच्चे मन से भगवान को पुकारता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। यह है प्रदोष काल की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं पूजन विधि क्या है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास करें। फलाहार या निर्जल व्रत किया जा सकता है। प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पूर्व और बाद के समय में पूजन करें। शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक, पुष्प, भस्म, चंदन आदि अर्पित करें। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शिव के साथ माता पार्वती, नंदी और शनि देव का भी पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पूजन के बाद शिव चालीसा या स्तुति का पाठ करें। अंत में आरती कर सकते हैं। आइए आप जानते हैं इस व्रत के नियम क्या क्या हैं। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा आदि से दूर रहें। मांस, मदिरा, तामसिक भोजन का त्याग करें। दिन भर मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखें। शिव नाम का स्मरण करते रहें। रात्रि में शिव कथा या शिव नाम जप करते हुए विश्राम करें। आइए अब जानते हैं इस दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन किए गए निम्न उपाय अत्यंत फलदायक माने गए हैं। प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल, कंबल, लोहे के पात्र और काले चने का दान करें। शिवलिंग पर काले तिल और जल से अभिषेक करें। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले फूल, काली उड़द और सरसों का तेल अर्पित करें। गरीबों को भोजन कराएं या वस्त्र दान करें। आइए अब जानते हैं इस दिन कौन कौन से मंत्र आप जप कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र जानते हैं। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। दूसरा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। शनिदेव के मंत्र इस प्रकार आप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः, या फिर नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। आइए अब जानते हैं आरती कौन कौन सी आप इस दिन कर सकते हैं। आपको दो दो पंक्तियां आरतियों की बताएंगे, उसके बाद आप घर पर अपनी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा।
ओम जय शिव ओंकारा। शनिदेव की आरती इस तरह कर सकते हैं। जय 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 शनिदेव, भक्त करे दीन तेरी सेवा, कोयल जो मधुर वाणी, कृपा दृष्टि धरे अमेवा। इस प्रकार जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से शनि प्रदोष व्रत करता है, उसे भगवान शिव की कृपा के साथ शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का नियमित जप करें। सच्ची भक्ति, नियम, संयम और सेवा से ही शिव और शनि प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।